Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narowal. This is Mohammad Numan and I hope so कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे. Dear students, today our discussion topic is ideal gas constant, that is R. बच्चों, आर के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. आज हमने उसी आर की वैल्यू और उसके यूनिट्स फाइंड करने हैं और इन दोनों चीज़ों को फाइंड करने में एवोगैड्रोस लॉ हमारी हेल्प करेगा. बच्चों, इस लॉ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि आर के यूनिट्स और आर की वैल्यूज़ ये डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट कौन से इस्तेमाल किए हैं. तो इसमें आप दो तरह के यूनिट बच्चों पढ़ोगे. एक होता है एसआई यूनिट और एक है नॉन एसआई यूनिट्स. सबसे पहले आप नॉन एसआई यूनिट्स की बात कर लेते हैं. तो इसके पहला पैराग्राफ में एक बात और लिखी हुई है कि आपने पीछे एक बात पढ़ी थी मोलर वॉल्यूम की, जिसमें आपने कहा था एक आइडियल गैस का एक मोल हो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम घेरती थी, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती थी. तो वो कितना था 22.414 डेसीमीटर क्यूब. और उस वक्त जो प्रेशर था वो कितना था 273.16 केल्विन. तो आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी. तो आपने बच्चों पीछे एक फार्मूला पढ़ा था, PV इज इक्वल टू आर टी. PV इज इक्वल टू आर टी. PV इज इक्वल टू NT. अब यहाँ से आपने N की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी आपने यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करनी है. PV इज इक्वल टू NRT कह लें या NTR कह लें, आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी. तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करें तो R इधर ही रहने दें, बाकी PV ऊपर ओवर NT. तो यहाँ से आपने R की वैल्यू फाइंड कर ली. अब PV NT की जगह इसकी वैल्यू पुट करो तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और इसके यूनिट्स भी आ जाएंगे. अब देखो प्रेशर की पहले बात कर लेते हैं. पहले P है, प्रेशर की बात करते हैं. तो प्रेशर कितना लेना है बच्चों एट STP पे 1 ATM. और उसके बाद वॉल्यूम कितना घेरा था उसने 22.414 डेसीमीटर क्यूब. उसके बाद N का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल, यानी कि N वो कितना है 1 मोल ले लिया. उसके बाद लास्ट बात है T टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कितना होता था 273.16 केल्विन. इसकी जगह आप 273 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो क्या है 273.16 या 16 केल्विन. तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें. अब देखें आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर ली है. आपने जब आर की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था. अब इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी. R इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल. तो बच्चों अब आप देख रहे हैं आर की वैल्यू भी आ गई है और उसके साथ इसके यूनिट्स भी आ गए हैं. अब कहता है कि जब आपके पास प्रेशर इन एटमॉस्फेयर हो और वॉल्यूम किस में हो डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम किस में हो डेसीमीटर क्यूब में, तो आपके पास जो आर के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे 0.0821. ये इसकी वैल्यू यूनिट क्या होंगे डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल. यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ कि नहीं. सबसे पहले आपने फार्मूला निकालना है, उसके बाद इसकी P की वैल्यू, V की वैल्यू, NT की वैल्यू निकाल ली. इसकी जगह पुट की, आपके पास R की वैल्यू भी आ गई, उसके यूनिट्स भी आएंगे. और ये कब आता है जब प्रेशर किस में हो एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम किस में हो डेसीमीटर क्यूब में. तो आप लोगों के पास R की वैल्यू आ जाएगी. तो ये एक R की वैल्यू आ गई. दूसरे पेज पे आ जाएं. अब कहता है कि ये जो आपने पीछे वैल्यू फाइंड की है इसके साथ जो यूनिट लगे हुए हैं ना, जिस तरह डेसीमीटर क्यूब ATM, असल में इस सिचुएशन में ये यूनिट ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि ये एनर्जी के यूनिट्स हैं. तो इसका मतलब क्या था, कहता अगर हम इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दें
कितना बढ़ा दें 1 केल्विन, तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है। तो वो एनर्जी की वैल्यू क्या है 0.0821, जो पीछे आपने आर की वैल्यू निकाली है। अब कहता है कि अगर आपके पास जो प्रेशर है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर के बराबर हो, या ऐसे कह लें कि अब आपने प्रेशर के यूनिट क्या लेने हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर क्या लेने हैं, टॉर लेने हैं। तो वॉल्यूम किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब है। पीछे जो आपने आर की वैल्यू फाइंड किया उसमें यूनिट चेंज थे, अब इसमें भी यूनिट चेंज है। जब जो यूनिट आप चेंज करते जाएंगे आर की वैल्यू और आर के यूनिट्स भी चेंज होते जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही एक बात कही है कि आर की वैल्यू और आर के यूनिट क्या होंगे, ये डिपेंड करती है कि आपने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ अगर आपके पास ये यूनिट होंगे तो आपके पास आर की वैल्यू पहला स्टेप पे आ जाए, आर इज इक्वल टू जो पीछे आपने निकाली है वो। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो एटीएम है, क्या है ये एटीएम, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। ऊपर आपने ये बात कही है ये वाली कि ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। इसका मतलब क्या है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपने यूनिट ऑफ प्रेशर में वैल्यू पढ़ी थी कि 1 टार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये एटीएम ख़त्म करें तो उसकी जगह 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिख दो। लिख देंगे, हाँ लिख दिया, ओके। स्टेप नंबर 3, 760 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे चलें। अब मैं कहता हूँ कि ये जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ये वाला mmHg, ये बराबर है 1 टॉर के। तो अगर आप लोगों को इशू ना हो तो मैं mmHg की जगह टॉर लिख दूँ। ये चौथे स्टेप में टॉर आ गया बच्चों, बाकी सारा उसी तरह। अब बच्चों डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, यानी कि इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 के बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 62.4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो ये बच्चों आपके पास अब यूनिट आ गया है कौन से, नॉन एसआई यूनिट। जब आपके पास प्रेशर किस में था, इसमें, वॉल्यूम किस में था, इसमें। इसके अलावा आपने पीछे भी पढ़ी है, या आपने वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के जो यूनिट्स हैं इसको मद्देनज़र रखना है कि हमने कौन से यूज़ किए हैं, तो हमारे पास जाके कौन सी वैल्यू और कौन से यूनिट्स आए थे। इसी तरह बच्चों आगे हमने पढ़ने हैं एसआई यूनिट। कौन से हैं, एसआई यूनिट। इसके लिए फार्मूला वही है जो आपने पीछे पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला ही फार्मूला है इसमें भी। तो इसमें हमारे पास जो P है, पहले P की वैल्यू देख लेते हैं, ये वाला P की वैल्यू आपने कहा था प्रेशर 1 ATM। अब आपने यूनिट्स ऑफ प्रेशर में एक बात कही थी कि 1 ATM इज इक्वल टू 101325 नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाली बात कही थी ना, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद V की वैल्यू, V का मतलब क्या है, मोलर वॉल्यूम। जगह कितनी कह रही थी उसने, 22.414 डेसीमीटर, लेकिन हमने डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास 1000 है, 1000 के साथ इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.022414। ये भी इसके साथ ही लिखी हुई है। तो इस तरह पी भी हो गया, वी भी हो गया। उसके बाद आ गया एन। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल कितना था 1, सिंपल। और टेम्परेचर कितना था 273.16 केल्विन, ये उसी तरह। अब दोनों की वैल्यू पुट करो चारों की, तो इनको सॉल्व करो तो आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में एक बात कही हुई है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। समझ आ रही हो बच्चों कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 जूल के। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ये न्यूटन मीटर लिखा हुआ है इसकी जगह हम 1 जूल लिख दे। तो ये इसकी नई वैल्यू ये आ गई 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। अब बच्चों 1 जूल, अगर आपने जूल की बजाय इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कैलोरीज में तो फिर आप क्या करें, तो बच्चों मैं आपको बता दूं 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब इसको डिवाइड कर दो तो आर किसके बराबर आ जाएगा, 8.3143 डिवाइडेड बाई 4.18। दोनों की डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.989 कैल पर केल्विन पर मोल। अगर बच्चों आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो
और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो तो आपके पास जो आर के यूनिट आएंगे वो ये जो आपने ऊपर पढ़े हैं ये आएंगे, या ऐसे करेंगे, ये सिंपल नीचे लिखा हुआ है, ये यूनिट आएंगे। जो मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आते हैं कि आर के यूनिट डिटरमाइन करो, एसआई भी और नॉन एसआई दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। और आपको एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो मैंने ये यहाँ सर्कल किया हुआ है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 101329 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आई थिंक एक्सरसाइज का भी एमसीक्यूज़ है। तो इस तरह इसके नॉन एसआई यूनिट भी होंगे, एसआई यूनिट भी होंगे, और इसमें जो एमसीक्यूज़ है वो भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सिंपल टू से दैट बच्चों, आप लोगों ने इस बार वो चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं कि आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हमने आर की वैल्यू और आर के यूनिट डिटरमाइन करने के लिए जो वॉल्यूम और प्रेशर है और टेम्परेचर है, इसके यूनिट हमने कौन से यूज़ करने हैं। जिस तरह के इसके यूनिट यूज़ करेंगे उसी तरह से या उसके लिहाज से ही इसका आंसर आता जाएगा। यानी इनके जो आंसर हैं वो डिफरेंट आते जाएंगे, क्योंकि उनके हमने यूनिट डिफरेंट यूज़ किए हैं। तो फिर जो आर की वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो बात हमने पहले की थी। तो बच्चों आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।